हाय एवरीवन। तो बिग बॉस OTT 3 का फर्स्ट इविक्शन हो चुका है। तो इस बार घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड थे शिवानी कुमारी और नीरज गोयल। एंड बिकॉज इस बार बिग बॉस OTT 3 बदलाव का सीजन है, तो इसीलिए इविक्शन भी इस बार वीकेंड का वार से पहले हुआ। तो इस बार शिवानी और नीरज में से घर वालों ने किसे सबसे ज्यादा इविक्शन के लिए वोट दिए उसे भी हम जानेंगे। जहाँ पर अदर कंटेस्टेंट्स को शिवानी और नीरज को अपना अपना वोट देना था जिन्हें उन्हें घर से बाहर करना है। तो शिवानी को घर से बेघर करने के लिए वोट किया अरमान ने, साई केतन ने, रणवीर ने, सना सुल्तान ने, पौलमी ने, कृतिका ने, मुनीषा जी ने, नेजी ने एंड लव ने। इसके साथ ही 5 कंटेस्टेंट्स ने नीरज गोयल के लिए वोट किया, जो कि थे चंद्रिका, पायल, सना मकबूल, विशाल एंड दीपक। बट बिग बॉस का कहना था कि वो ऑडियंस का फैसला मानेंगे और ऑडियंस के अकॉर्डिंग नीरज गोयल वाज एलिमिनेटेड। एंड इस मोमेंट पे सभी नीरज के लिए काफी इमोशनल हुए बिकॉज ऑब्वियसली इज रियली स्वीट एंड नाइस गाय। आफ्टर दैट शिवानी और रणवीर में फाइट हुई बिकॉज शिवानी को वोट आउट करने के लिए सभी घर वालों ने सबसे ज्यादा वोट दिए थे, तो वो ऑलरेडी इमोशनल थी। तो इस मोमेंट पे रणवीर शोरी उन्हें हंसाने की कोशिश कर रहे थे उनकी मिमिक्री कर, बट शिवानी ने उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए कहा, जिस पर रणवीर शोरी का कहना था कि जब हम सैड होते हैं तो शिवानी उन्हें परेशान करती है, एंड जब आज उसके साथ हम ऐसा कर रहे हैं देन उसे पता चल रहा है, एंड वो ऐसा कर उसे लेसन देना चाहते थे। जिस पर सना मकबूल ने शिवानी का स्टैंड लिया और उनका कहना था कि उन्हें इस वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए। आफ्टर दैट उसी बीच सना सुल्तान एंड अरमान के बीच भी आर्ग्यूमेंट हुआ, जहाँ पर सना ने सभी को चुप रहने के लिए कहा, जिसमें उन्होंने कहा शट अप एवरीवन। इसके बाद सना मकबूल एंड रणवीर शौरी की भी इसी बीच आर्ग्यूमेंट हुई, जिस पर सना का कहना था कि ये कोई मौका नहीं है किसी को लेसन सिखाने का बिकॉज शी इज ऑलरेडी इमोशनल राइट नाउ। आफ्टर दैट अरमान एंड विशाल के बीच भी एक आर्ग्यूमेंट हुआ, क्योंकि जब वोट आउट करने के लिए कंटेस्टेंट शिवानी एंड नीरज में से नाम दे रहे थे तब विशाल ने एक डिप्लोमेटिक आंसर दिया, जिसमें उनका कहना था कि शिवानी अभी छोटी है और वो इस इविक्शन को हैंडल नहीं कर पाएगी, इसीलिए विशाल ने नीरज का नाम लिया वोट आउट करने के लिए, जिस पर अरमान का कहना था कि आपको ऐसा डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना चाहिए था। इसके बाद रणवीर एंड शिवानी की फाइट को लेकर रणवीर का कहना था कि शिवानी कभी कभी लिमिट क्रॉस कर देती है, बिकॉज रणवीर का कहना था कि शिवानी ने उन्हें कहा कि वो शक्ल से शराबी लगते हैं, और चंद्रिका को उन्होंने आज के एपिसोड में कहा कि शक्ल से लगता नहीं कि ये इतना काम करती होगी घर में। तो आई थिंक दैट्स रियली रॉन्ग एंड आई ऑल्सो फेल्ट दैट समटाइम शिवानी एक्चुअल में लिमिट क्रॉस कर देती है। इसके बाद बिग बॉस ने घर की ड्यूटीज डिवाइड करने के लिए कंटेस्टेंट्स को एक टास्क दिया, जिसमें एक पेट केयर सेंटर बनाया गया था, जहाँ पर एक मैनेजर होगा और कुछ वर्कर्स होंगे, और उन वर्कर्स को मैनेजर की निगरानी में उन पेट्स का ख्याल रखना है, उन्हें खुश रखना है और उन्हें गॉसिप देना है, और मैनेजर उन वर्कर्स को सुपरवाइज करेंगे और उन्हें ऑर्डर देंगे। ऑल्सो वो वर्कर्स को पॉइंट्स भी देंगे, और जिस कंटेस्टेंट को ज्यादा पॉइंट मिले उस कंटेस्टेंट को ज्यादा ड्यूटीज मिलेगी, और जिस कंटेस्टेंट को कम पॉइंट मिले उस कंटेस्टेंट को कम ड्यूटीज मिलेगी, जहाँ पर उन वर्कर्स को अपने पॉइंट देकर उन ड्यूटीज को खरीदना है। तो फर्स्ट राउंड में मैनेजर थे रणवीर शौरी और वर्कर्स में थे लव, सना मकबूल एंड पौलमी। तो फर्स्ट राउंड में सना एंड लव ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, जहाँ पर सना को 25,000 मिले थे और पौलमी को 20,000। देन सबने जिसको जितने पॉइंट मिले थे उस हिसाब से अपनी ड्यूटीज ली। इसके बाद राउंड 2 हुआ, जिसमें मैनेजर थे अरमान मलिक और उनके वर्कर्स में थे कृतिका, शिवानी एंड चंद्रिका। इन्होंने भी अच्छा टास्क परफॉर्म किया। फिर अरमान ने शिवानी को सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए, उससे कम चंद्रिका को और उससे कम कृतिका को पॉइंट्स दिए, बिकॉज जितने कम पॉइंट्स मिलेंगे उतनी ही कम ड्यूटीज आपको मिलेगी। इसके बाद थर्ड राउंड हुआ, जिसमें मैनेजर थे लव और उनके वर्कर थे साई केतन, दीपक एंड नेजी। एंड ऑनेस्टली आई लाइक साइज परफॉर्मेंस इन दिस टास्क। साई ने बहुत ही अच्छा टास्क किया। इसके बाद नेजी और लव के बीच भी आर्ग्यूमेंट देखने मिली, जहाँ पर लव नेजी को रैपर नेजी कह के बुला रहे थे, जो कि नेजी को पसंद नहीं आया, एंड उन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हें यूट्यूबर बोलूंगा। इसके बाद फोर्थ राउंड में मैनेजर थे विशाल और उनके वर्कर थे रणवीर, सना सुल्तान और मनीषा जी। इन तीनों ने भी काफी अच्छा टास्क परफॉर्म किया, जिसमें 1,10,000 मिले रणवीर शौरी को और 80,000 मिले मनीषा जी को। इसके बाद उन्होंने अपने पॉइंट्स के हिसाब से ड्यूटीज ली। आफ्टर दैट फिफ्थ राउंड हुआ, जिसमें मैनेजर थे साई एंड उनके वर्कर्स थे विशाल, अरमान एंड पायल। एंड अरमान की परफॉर्मेंस इस टास्क में बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने काफी अच्छे से सभी के मुंह पर उनकी गॉसिप की। दैट वॉज अमेजिंग। इसके बाद साई ने सभी को कम पॉइंट्स दिए, बिकॉज आई थिंक उन्हें टास्क में ऐसा लगा जिसे कम मिलेंगे पॉइंट उन्हें सबसे ज्यादा ड्यूटीज मिलेगी।
आफ्टर टास्क खत्म हुआ और सभी को अपनी अपनी ड्यूटीज मिली एंड टास्क खत्म होने के बाद सबको समझ आ रहा था कि कैसे उन्हें टास्क करना चाहिए था, क्योंकि अब जिन्हें सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले थे उन्होंने कुकिंग डिपार्टमेंट लिया था, बट उन्हें कुकिंग ही नहीं आती है। तो अभी आगे के एपिसोड्स में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अभी किचन में कितना ड्रामा हमें देखने मिलता है। आफ्टर दैट साई, रणवीर, सना, सुल्तान, पौलमी एंड मनीषा जी घर में जो ग्रुप्स बने हैं उन पर डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पर साई का कहना था कि जो दूसरा ग्रुप है अरमान की फैमिली और उनसे जुड़े कुछ लोगों का, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो उनके लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। जिस पर रणवीर का कहना था कि ऑडियंस ग्रुप को विनर नहीं बनाती है, तो साई को इतना इन चीजों पर नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद ड्यूटीज को लेकर कुछ बात चल रही थी, जहाँ पे सना को डिशेस वॉश करने की ड्यूटी मिली थी। तो वहाँ पर कुछ कंटेस्टेंट्स का कहना था कि सभी को अपने पर्सनल बर्तन खुद धोने चाहिए एंड बाकी के जो बर्तन होते हैं वो जिनके बर्तन में ड्यूटी है वो धोएंगे। बट वहाँ पर चंद्रिका का कहना था कि जिसकी जो ड्यूटी है उसे वो करनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी सबको कम कम ही काम मिला है और उसमें भी इतने बर्तन नहीं करेंगे तो दैट इज नॉट राइट। तो उस पर सना सुल्तान का कहना था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के बर्तन धोने में, जहाँ पर चंद्रिका का कहना था कि उन्होंने उन्हें नहीं कहा। इस पर चंद्रिका ने आकर सना से 1-on-1 बात भी की, जिस पर सना का कहना था कि चंद्रिका बस उन्हें ही टारगेट करती है, जहाँ पर चंद्रिका का कहना था कि ऐसा नहीं है, वो उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती है। बट सना ने भी अपने लिए स्टैंड लिया और अपनी बात रखी। तो यहीं पर एपिसोड एंड होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।